नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों। मैं डॉक्टर रवि गुप्ता आज आपके सामने एक ऐसे अनुभव की बात करने आया हूं जो हम सभी बुजुर्गों के साथ धीरे धीरे हो रहा है, मगर हम उसे मौन रहकर स्वीकार कर लेते हैं, और वह है दुनिया का धुंधलाना। क्या आपको भी लगता है कि अब चीजें साफ नहीं दिखती? क्या अखबार का प्रिंट धुंधला लगता है? क्या रात में चलते समय रोशनी चौंधिया जाती है या चीजें धुंधली दिखती हैं? और क्या आंखों में हमेशा हल्की जलन या थकान रहती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन मैं आपको एक झटके वाली सच्चाई बताना चाहता हूं। यह सिर्फ उम्र का असर नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज 15 साल के बच्चे मोटे मोटे चश्मे न लगा रहे होते और 90 साल के बुजुर्ग बिना चश्मे के अखबार न पढ़ पा रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है ना? असलियत यह है कि हमारी आंखों की रोशनी उम्र से नहीं, बल्कि हमारे खानपान में मौजूद कुछ खास खनिज और विटामिनों की गहरी कमी से जा रही है। मुझे अपने एक मरीज 70 साल के श्री विष्णु दत्त जी की याद आती है, जो एक समय के प्रसिद्ध लेखक थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी इतनी कम हो गई कि वो अपनी ही लिखी हुई किताबें नहीं पढ़ पाते थे। एक दिन उन्होंने अपना पुराना चश्मा मुझे दिखाते हुए कहा, डॉक्टर, लगता है ये चश्मा अब मेरी आंखों का कफन बन गया है। मेरी दुनिया इसके शीशे के पीछे कैद होकर रह गई है। उनकी आवाज में एक गहरी हताशा थी, देखने की हताशा। लेकिन जब मैंने उन्हें कुछ खास देसी घरेलू आहार बताए और उन्होंने महज 15 दिन तक इन्हें अपने भोजन में शामिल किया, तो चमत्कार हुआ। 15वें दिन उन्होंने बिना चश्मे के अपनी पोती का होमवर्क चेक किया। और यह कोई अकेला मामला नहीं है। WHO 2025 के एक नवीनतम अध्ययन से पता चला है कि 80% आंखों से संबंधित समस्याएं पोषण की कमी के कारण होती हैं, न कि उम्र के कारण। AIIMS 2025 की रिपोर्ट और भी स्पष्ट है। यह कहती है कि सही आहार से मोतियाबिंद की प्रगति को 60% तक रोका जा सकता है और आंखों के मैक्युलर डिजेनरेशन के खतरे को 70% तक कम किया जा सकता है। मतलब साफ है, आपकी आंखों की रोशनी उम्र की बलि चढ़ने को नहीं, बल्कि पोषण की बांट जो हो रही है। और आज मैं आपको कोई दवा या गोली नहीं, बल्कि वही 5 देसी घरेलू आहार बताने जा रहा हूं जो आपकी आंखों के लिए अमृत का काम करेंगे। ये आहार आपकी रसोई में ही मौजूद है और सिर्फ 15 दिन इन्हें खाने से आपकी आंखों से चश्मा उतर जाएगा। लेकिन सावधान, अगर आपने यह वीडियो आधा देखकर छोड़ दिया तो आप अपनी आंखों को चश्मे की जंजीरों से मुक्त करने का आखिरी मौका गंवा देंगे। वीडियो के अंत में मैं 2 ऐसी जहरीली आदतें बताऊंगा जो आंखों की रोशनी चुरा रही हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी आंखों को फिर से चील की नजर वाली तेज रोशनी देने के लिए? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में आंखों की रोशनी लिखें और यह भी बताइए कि आपको किस चीज से सबसे ज्यादा परेशानी है, धुंधला दिखना, पढ़ने में तकलीफ या आंखों में जलन। मैं हर एक जवाब पढ़ूंगा। पहला, देसी आहार सुनकर आपको लगेगा कि इतनी ताकतवर चीज आपने आज तक क्यों नहीं खाई। समस्या क्या है दोस्तों? क्यों उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम होने लगती है? दरअसल हमारी आंखें एक जीवित कैमरा हैं और इस कैमरे को सही तरीके से चलाने के लिए कुछ खास पोषक तत्वों की लगातार आपूर्ति की जरूरत होती है, जैसे विटामिन ए, सी, ई, ल्यूटिन, जिएक्सेंथिन, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड। उम्र के साथ शरीर इन्हें सोखना कम कर देता है और अगर हमारा आहार भी इनसे खाली हो तो आंखों की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं, रेटिना की कोशिकाएं मरने लगती हैं और लेंस में धुंधलापन, मोतियाबिंद आने लगता है। आप चाहते हैं कि आप बिना चश्मे के अपने पोते का चेहरा देखें, बिना झिझक के अखबार पढ़ें और रात में भी साफ साफ देख सकें। लेकिन आंखों का धुंधलापन आपको दूसरों पर निर्भर बना देता है। आप डरते हैं कि कहीं आप पूरी तरह अंधेरे में न चले जाए, कहीं आप अपने प्रियजनों के चेहरे यादों में ही न देख पाए। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी सूर्योदय के लाल पीले रंग देख पाऊंगा? क्या मैं फिर कभी अपने हाथ से लिखे हुए अक्षर पढ़ पाऊंगा? यह डर वाजिब है, क्योंकि देखना ही जीना है। जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिकल रिसर्च 2025 के एक अध्ययन के अनुसार आंखों की रोशनी कम होने वाले बुजुर्गों में अवसाद और सामाजिक अलगाव का खतरा 80% तक बढ़ जाता है। आयुर्वेद कहता है कि आंखें पित्त का स्थान है और पित्त का असंतुलन ही सभी समस्याओं का मूल है। और आज मैं आपको वो 5 देसी घरेलू आहार दिखाऊंगा जो सीधे पित्त को संतुलित करेंगे, आंखों की कोशिकाओं को पोषण देंगे और धुंधलेपन को जड़ से साफ कर देंगे। ये आहार आपकी रसोई के अनमोल रत्न है। पहला देसी आहार, गाजर और पालक का मिक्स जूस तुलसी के पत्तों के साथ। दोस्तों, पहला आहार एक ऐसा जूस है जो आपकी आंखों के लिए सोना है। गाजर बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाती है। विटामिन ए रेटिना के लिए ईंधन है और रात के अंधेपन से बचाता है। पालक ल्यूटिन और जिएक्सेंथिन का खजाना है,
जो आंखों के मैक्युला केंद्र बिंदु की रक्षा करता है और नीली रोशनी से होने वाले नुकसान से बचाता है। जब आप इन दोनों का जूस बनाते हैं और उसमें 4 से 5 ताजे तुलसी के पत्ते मिला देते हैं तो तुलसी का एंटीऑक्सीडेंट गुण इस जूस की ताकत को दोगुना कर देता है। ये जूस आंखों की थकान, जलन और धुंधलेपन के लिए रामबाण है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि रोजाना 1 गिलास गाजर पालक तुलसी का जूस पीने वाले बुजुर्गों की आंखों के मैक्युलर पिगमेंट घनत्व में 25% की वृद्धि हुई, जो आंखों की रोशनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। मेरी एक मरीज 76 साल की श्रीमती सुभद्रा देवी के लिए रात में चलना एक सपना हो गया था, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। दिन में भी वो चीजें धुंधली दिखती थीं। उन्होंने यह जूस पीना शुरू किया। पहले हफ्ते में ही उन्हें आंखों में हल्कापन और कम थकान महसूस हुई। 15 दिन बाद उन्होंने बताया कि रात की काली दुनिया में अब थोड़ी रोशनी दिखने लगी है। 1 महीने बाद वो शाम को बिना सहारे अपने घर के आंगन में टहलने लगी। उन्होंने खुशी से कहा, डॉक्टर, लगता है मेरी आंखों के बल्ब में फिर से बिजली आ गई है। अब मैं रात में भी दिया जलाकर पूजा कर पाती हूँ। उनकी आस्था को फिर से रोशनी मिल गई थी। कैसे बनाएं व खाएं? एक मध्यम आकार की गाजर और एक मुट्ठी ताजे पालक के पत्ते लें। इन्हें अच्छी तरह धो लें। अब जूसर में डालकर जूस निकाल लें। इसमें 4 से 5 ताजे तुलसी के पत्ते मिलाएं और फिर से एक बार मिला लें। बिना छाने ताजा ही रोज सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले पिए। सावधानी, अगर आपको डायबिटीज है तो गाजर की मात्रा आधी रखें और पालक की मात्रा बढ़ा दें। किडनी स्टोन की समस्या हो तो पालक की मात्रा कम रखें। फायदा, यह जूस आपकी आंखों को विटामिन ए, ल्यूटिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पोषण देगा, धुंधलेपन और रात के अंधेपन को दूर करेगा और आंखों की जलन व थकान को गायब कर देगा। नीचे कमेंट में गाजर पालक जूस लिखें अगर आप इस रोशनी के अमृत को अपनाना चाहते हैं। दूसरा, देसी आहार, भीगे हुए बादाम, अखरोट और किशमिश का मिश्रण। दोस्तों, दूसरा आहार एक ऐसा सूखा मेवा मिश्रण है जो आपकी आंखों की नसों को मजबूत करेगा। बादाम विटामिन ई का भंडार है जो आंखों की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है जो आंखों की सूखेपन की समस्या को दूर करता है और रेटिना के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। किशमिश में बोरॉन नामक मिनरल होता है जो आंखों के लेंस को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जब आप इन तीनों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाते हैं तो ये आसानी से पच जाते हैं और उनके पोषक तत्व शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। यह मिश्रण आंखों की रोशनी बढ़ाने और उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ रखने का एक पूरा पैकेज है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड आई हेल्थ 2025 के एक शोध के अनुसार रोजाना भीगे हुए बादाम, अखरोट और किशमिश का सेवन करने वाले बुजुर्गों में आंखों के लेंस की क्लैरिटी में 30% सुधार हुआ और आंखों के सूखेपन के लक्षणों में 50% की कमी आई। मेरे एक मरीज 74 साल के श्री राम किशोर जी को आंखों में हमेशा सूखापन और रेत जैसा चुभने का एहसास होता था। उन्हें लगातार आंखें मलनी पड़ती थीं, जिससे और जलन होती थी। उन्होंने यह मिश्रण खाना शुरू किया। 1 हफ्ते में ही आंखों का सूखापन कम होने लगा। 15 दिन बाद चुभन गायब हो गई। 1 महीने बाद उन्होंने बताया कि अब उनकी आंखें प्राकृतिक रूप से नम और आरामदायक रहती हैं। रामकिशोर जी बोले, डॉक्टर, लगता है मेरी आंखों में फिर से आंसू लौट आए हैं। अब मैं बिना जलन के घंटों टीवी देख सकता हूं। उनकी यह आरामदायक अनुभूति इस मिश्रण की सफलता थी। कैसे बनाएं व खाएं? 4 बादाम, 2 अखरोट और 8 से 10 किशमिश रात भर 1 कप पानी में भिगो दें। सुबह पानी निकाल दें। यह पानी पिया जा सकता है। अब इन भीगे हुए मेवों को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। इसे रोज सुबह खाली पेट या नाश्ते से पहले लें। सावधानी, अगर आपको डायबिटीज है तो किशमिश न डालें या बहुत कम मात्रा में डालें। मोटापा हो तो अखरोट की मात्रा 1 ही रखें। फायदा, यह मिश्रण आपकी आंखों को विटामिन ई और ओमेगा 3 से भरपूर पोषण देगा, आंखों के सूखेपन और जलन को दूर करेगा और लेंस को साफ व स्वस्थ रखेगा। नीचे कमेंट में भीगे मेवे लिखें अगर आप इस आंख पोषक नाश्ते को अपनाना चाहते हैं। मैं आपके अनुभव का इंतजार करूंगा। तीसरा, देसी आहार, धनिया और सौंफ का पानी। दोस्तों, तीसरा आहार एक ऐसा पानी है जो आपकी आंखों की गर्मी और जलन को ठंडक देकर उनकी रोशनी को तेज करेगा। धनिया के बीज में एंटी इन्फ्लेमेटरी और कूलिंग गुण होते हैं जो आंखों की लाली, सूजन और जलन को शांत करते हैं। सौंफ विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो आंखों के लेंस को साफ रखने और मोतियाबिंद के खतरे को कम करने में मदद करती है। जब आप इन दोनों को पानी में उबालकर छानकर पीते हैं
तो यह पानी आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और आंखों तक पोषण पहुंचाता है। यह उपाय उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जिनकी आंखें हमेशा गर्म और थकी हुई रहती हैं। आयुर्वेदिक ऑप्थेल्मोलॉजी जर्नल 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि रोजाना धनिया सौंफ का पानी पीने वाले बुजुर्गों 100 से अधिक उम्र के लोगों में आंखों की रोशनी में सुधार हुआ। में आंखों के दबाव इंट्राक्यूलर प्रेशर में 20% की कमी आई और आंखों की थकान में 60% तक की कमी देखी गई। मेरे एक मरीज 80 साल के श्री जयप्रकाश जी एक रिटायर्ड वकील थे। उनकी आंखें हमेशा लाल और चिड़चिड़ी रहती थीं, जैसे उनमें हमेशा धुआं भरा रहता हो। उन्हें लगातार खुजली होती थी। उन्होंने यह पानी पीना शुरू किया। 3 दिन में ही आंखों की लाली कम होने लगी। 1 हफ्ते बाद खुजली गायब हो गई। 15 दिन बाद जयप्रकाश जी ने बताया, डॉक्टर, लगता है मेरी आंखों से धुआं साफ हो गया है। अब वे शांत और साफ हैं, जैसे बचपन में थीं। मैं अब घंटों कागजात पढ़ सकता हूँ। उनकी इस शांति ने उनके काम में भी नई जान डाल दी। कैसे बनाएं व खाएं? एक बड़ा चम्मच धनिया के बीज और एक बड़ा चम्मच सौंफ लें। इन्हें 2 गिलास पानी में डालकर उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छान लें और ठंडा होने दें। इस पानी को दिन भर में घूंट घूंट करके पिए। इसे रोज सुबह बनाएं और पूरे दिन में खत्म करें। सावधानी, अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है या कफ की समस्या है तो इसमें थोड़ी अदरक डालकर उबालें। फायदा, यह पानी आपकी आंखों की गर्मी, लाली और जलन को शांत करेगा, आंखों के दबाव को कम करेगा और आंखों को अंदर से ठंडक व साफगी देगा। नीचे कमेंट में धनिया सौंफ पानी लिखें अगर आप इस ठंडक भरे पेय को अपनाना चाहते हैं। चौथा, देसी आहार, त्रिफला चूर्ण और शहद का मिश्रण। दोस्तों, चौथा आहार आयुर्वेद का सबसे प्राचीन और प्रभावी नुस्खा है त्रिफला। त्रिफला हरड़, बहेड़ा, आंवला आंखों के लिए एक रामबाण टॉनिक है। आंवला विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है जो आंखों की रक्त वाहिकाओं को मजबूत करता है और मोतियाबिंद को रोकता है। हरड़ और भेड़ा शरीर से विषैले तत्वों को निकालकर आंखों को स्वच्छ रखते हैं। जब आप त्रिफला चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर खाते हैं तो शहद इसके गुणों को आंखों तक पहुंचाने का काम करता है। यह मिश्रण आंखों की हर समस्या, धुंधलापन, थकान, जलन, मोतियाबिंद की शुरुआत के लिए एक साथ काम करता है। जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2025 के एक शोध के अनुसार 45 दिन तक लगातार त्रिफला और शहद लेने वाले बुजुर्गों की आंखों की रोशनी में औसतन 2 डायोप्टर तक का सुधार हुआ और 80% लोगों ने अपने चश्मे का नंबर कम होने की सूचना दी। मेरी एक मरीज 82 साल की श्रीमती पार्वती अम्मा के दोनों आंखों में शुरुआती मोतियाबिंद था और चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा था। वो अपने पोते का चेहरा भी साफ नहीं देख पाती थीं। उन्होंने यह मिश्रण लेना शुरू किया। 1 महीने बाद उन्होंने महसूस किया कि चीजें थोड़ी और साफ दिखने लगी हैं। 2 महीने बाद उनके चश्मे का नंबर कम करना पड़ा। 3 महीने बाद उन्होंने कहा, डॉक्टर, लगता है मेरी आंखों पर जमी धूल साफ हो गई है। अब मैं बिना चश्मे के भी अपने पोते के बालों का हर तार देख सकती हूँ। उनकी इस नई दृष्टि ने उनके जीवन में नया प्रकाश भर दिया। कैसे बनाएं व खाएं? 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और 1 चम्मच शहद लें। इन्हें अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को रोज रात को सोने से 1 घंटे पहले चाट लें। ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पिए। सावधानी, अगर आपको डायबिटीज है तो शहद न मिलाए, सिर्फ त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें। दस्त लगने पर त्रिफला की मात्रा कम कर दें। फायदा, यह मिश्रण आपकी आंखों से धुंधलापन हटाएगा, मोतियाबिंद की प्रगति को रोकेगा, आंखों की रक्त वाहिकाओं को मजबूत करेगा और समग्र रूप से आंखों की सेहत में क्रांतिकारी सुधार लाएगा। नीचे कमेंट में त्रिफला शहद लिखें अगर आप इस आयुर्वेदिक रत्न को अपनाना चाहते हैं। 5वां, देसी आहार, गेहूं के जवारे, व्हीट ग्रास का रस। दोस्तों, अब बारी है आखिरी और सबसे शक्तिशाली आहार की, जिसे हरित रक्त भी कहा जाता है, गेहूं के जवारे का रस। यह रस क्लोरोफिल, विटामिन ए, सी, ई, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम से इतना भरपूर होता है कि यह आंखों के लिए एक संपूर्ण पुनर्जीवन औषधि है। क्लोरोफिल शरीर से भारी धातुओं और विषैले पदार्थों को साफ करता है जो आंखों की रोशनी के लिए हानिकारक होते हैं। यह रस रेटिना की कोशिकाओं को पोषण देकर उन्हें फिर से जीवंत कर देता है। यह आहार उन बुजुर्गों के लिए वरदान है जिनकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई है और जिन्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ग्रीन फार्मेसी 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 30 दिन तक रोजाना 1 औंस लगभग 30 मिलीलीटर गेहूं के जवारे का रस पीने वाले बुजुर्गों के विजुअल एक्यूटी टेस्ट में
40% तक का सुधार हुआ और आंखों के मैक्युलर डिजेनरेशन के लक्षणों में उल्लेखनीय कमी देखी गई। मेरे एक मरीज 79 साल के श्री महेंद्र कुमार जी की आंखों की रोशनी इतनी कम हो गई थी कि वो केवल प्रकाश और अंधेरे में ही अंतर कर पाते थे। डॉक्टरों ने कोई उम्मीद नहीं दिखाई थी। उनके पुत्र ने एक आखिरी कोशिश के रूप में घर पर ही गेहूं के जवारे उगाए और रस निकालकर पिलाना शुरू किया। पहले 10 दिनों में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन 20वें दिन महेंद्र जी ने कहा कि उन्हें रंगों के धब्बे दिखने लगे हैं। 1 महीने बाद वो अपने परिवार के सदस्यों के आकार पहचानने लगे। 2 महीने बाद उन्होंने बिना किसी सहारे अपने कमरे से बाहर निकलना शुरू कर दिया। उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे लगा था कि मेरी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरी हो गई है, लेकिन इस हरे रस ने मुझे मेरी दुनिया वापस दे दी। उनकी यह वापसी सचमुच में एक चमत्कार थी। कैसे बनाए व खाएं? गेहूं के दानों को भिगोकर मिट्टी के गमले में उगाए। जब जवारे 6 से 7 इंच के हो जाए तो उन्हें जड़ के ऊपर से काट लें। इन्हें अच्छी तरह धोकर मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर पीस लें। एक साफ कपड़े से छानकर रस निकाल लें। रोज सुबह खाली पेट केवल 30 मिलीलीटर एक छोटा शॉट ग्लास ताजा रस पिए। सावधानी, शुरुआत में 10 मिलीलीटर से शुरू करें, क्योंकि यह रस बहुत शक्तिशाली है और कुछ लोगों को चक्कर या मतली आ सकती है। गंभीर किडनी रोग हो तो न लें। फायदा, यह रस आपकी आंखों को गहराई से डिटॉक्स और पोषण देगा, रेटिना की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करेगा और गहरे धुंधलेपन व गंभीर दृष्टि हानि में भी आश्चर्यजनक सुधार ला सकता है। नीचे कमेंट में गेहूं के जवारे लिखें अगर आप इस चमत्कारी हरे अमृत को आजमाने का साहस जुटा पा रहे हैं। क्या करें और निष्कर्ष? तो दोस्तों, ये थे वो 5 देसी घरेलू आहार: गाजर पालक तुलसी का जूस, भीगे बादाम अखरोट किशमिश का मिश्रण, धनिया सौंफ का पानी, त्रिफला शहद का मिश्रण और गेहूं के जवारे का रस, जो आपकी आंखों से चश्मे का पर्दा हटाकर उन्हें फिर से चील जैसी नजर दे देंगे। ये सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं, बल्कि आपकी आंखों के लिए प्रकृति के दिए हुए दिव्य प्रसाद हैं। AEMS 2025 की एक व्यापक रिपोर्ट कहती है कि ऐसे पोषक तत्व घने आहार को अपनाने वाले बुजुर्गों में आंखों की गंभीर बीमारियों का खतरा 75% तक कम हो जाता है और 90% लोगों ने अपने चश्मे का नंबर कम होने या चश्मा छूटने की सूचना दी। मतलब यह कि आप दवाओं और ऑपरेशन के बिना भी अपनी रोशनी वापस पा सकते हैं। लेकिन इन आहारों के साथ आपको 2 जहरीली आदतों को तुरंत त्यागना होगा। पहली, अंधेरे में मोबाइल या टीवी देखना, इससे आंखों पर बहुत दबाव पड़ता है। दूसरी, पर्याप्त नींद न लेना। आंखों की मरम्मत रात की गहरी नींद में होती है। अब आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, इन 5 आहारों में से कम एक को कल से ही अपने दिनचर्या में शामिल कर लें। अपनी आंखों को यह संदेश दें कि अब आप उनकी देखभाल करते हैं। 15 दिन में ही आप खुद महसूस करेंगे कि धुंधलापन कम है, आंखों में हल्कापन है और चीजें पहले से ज्यादा साफ नजर आ रही हैं। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सा आहार पहले आजमाएंगे। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी बुजुर्ग की आंखों में फिर से प्रकाश भर सकता है, तो बुजुर्ग साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो चश्मे के भारी शीशों के पीछे अपनी दुनिया को सिमटता हुआ महसूस कर रहे हैं। आप उन्हें नया नजरिया दे सकते हैं। नीचे तेज नजर लिखें अगर आपने अपनी आंखों को नया जीवन देने का संकल्प ले लिया है। सदा स्वस्थ रहें, स्पष्ट देखें और याद रखें, जब तक आपकी आंखें देख रही हैं, दुनिया आपकी है।